आ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। यूं तो साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया, पर साइंस की मदद से एक ऐसी सदी की शुरुआत हुई जहां से एंटरटेनमेंट हमारे घरों तक पहुंचा। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, एंटरटेनमेंट की दुनिया के आज 100 सालों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और आज ये हम सबकी जरूरत भी बन चुका है। स्ट्रेस दूर करना हो या खाली समय बिताना हो या कुछ देर हंसना खिलखिलाना हो, बूढ़े हो बच्चे हो या जवान, अपनी लाइफ के पर डे कुछ घंटों का समय एंटरटेनमेंट के लिए हम निकालते ही हैं। पर एंटरटेनमेंट का ये सफर इतना छोटा नहीं था और ये सब कुछ भी मुमकिन हो पाया है साइंस की वजह से। रेडियो से टेलीविजन और टेलीविजन से स्मार्टफोन तक का सफर एंटरटेनमेंट ने तय किया है। हमारे घरों तक एंटरटेनमेंट को पहुंचाने में साइंस का बहुत बड़ा रोल रहा है और इसी के साथ ऐसे महान कलाकार और उन लोगों का जिन्होंने एंटरटेनमेंट के लेवल को अप करने में अपनी लाइफ के काफी हिस्से दिए हैं। बाबूशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यूकी, ये कौन बोला? विजय दीनानाथ चौहान। खामोश। नमस्कार, आप सभी का आज के अनुभव में स्वागत। अनुभव जिसे पेश करते हैं भारत के सीनियर सिटीजन्स। मैं हूं सुषमा चक्रवर्ती और मैं आशियाना उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। तो आज का हमारा विषय है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जी, मनोरंजन। और मेरे साथ है मेरी दो फ्रेंड्स रितु गुप्ता और रेणु उप्पल, दोनों ही बेहतरीन टीचर्स हैं। तो रितु, रेणु, क्या तुम्हें पता है 1860 में फ्रांस में दुनिया में पहली बार कोई आवाज रिकॉर्ड हुई थी और
तब से लेकर आज तक लता जी, आशा जी, रफी साहब, किशोर दा और न जाने कितनी और आवाजें हमारे कानों में अमृत घोल रही हैं। और हमारे शास्त्रीय संगीत के दिग्गज भीमसेन जोशी की पहाड़ी आवाज, बिस्मिल्लाह की मधुर शहनाई, उस्ताद जाकिर हुसैन की थिरकती उंगलियां और सुब्बा लक्ष्मी का दिव्य स्वर। कौन लाया हमारे पास? साइंस। 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 ये सबसे पहले आए हमारे पास रेडियो के जरिए, याद है? इंस्पेक्टर ईगल, भूले बिसरे गीत और हवा महल, टिन 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 टिन। और ये ट्यून सुन के मुझे एक और ट्यून याद आ रही है। 1971 में जब पाकिस्तान से वॉर चल रही थी तो एक रेडियो झूठिस्तान प्रोग्राम शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, और उसमें पता कैसे बोलते थे, ये रेडियो झूठिस्तान है, अब आप ढिंडोरजी आजम से खबरें सुनिए। अच्छा। और जो भी पाकिस्तान भारत के बारे में अफवाहें फैलाता था वो उस रेडियो झूठिस्तान में बताया जाता था। ओके। और युद्ध के दौरान सभी का वो रेडियो के पास इकट्ठा हो जाना, सायरन बजने पर पलंग के नीचे बना लेना। और क्रिकेट की कमेंट्री, विजय मार्शल क्या अंग्रेजी बोलते थे ना? सुबह की वो वायलिन की धुन, और ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। और वो फोर्सेस रिक्वेस्ट एंड डेट विद फिलिप्स नीलम, क्रेजी हुआ करते थे उसके लिए, अपना नाम सुनने के लिए और गाने सुनने के लिए। चद्दरों में, रजाइयों में छुपा छुपा के ट्रांजिस्टर रात को 11 बजे तक 12 बजे तक गाने सुना करते थे, अंग्रेजी गाने। और अमित सियानी की वो जादुई आवाज, हमारा बेसब्री से वो इंतजार कि बिना का गीतमाला की आखिरी पायदान पर कौन सा गाना आने वाला है। और याद है चित्रध्वनि, जो संडे को आता था और हम उसकी बेसब्री से इंतजार करते थे। हाँ बिल्कुल याद है। 11 बजे। हाँ। और वो फिल्म ऑडियो स्टोरी सुनाते थे। हाँ याद है मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग। घर में बैठे बैठे एक पूरी फिल्म का मजा ले लेते थे। फिर आई एलपी रिकॉर्ड्स, याद है ना? पता है अभी भी कुछ लोगों ने अपनी संभाल के रखी है। मैंने भी रखी है। अच्छा देखो, दोनों यहाँ है। 2 in 1 अपनी आवाज रिकॉर्डिंग करने में कितना मजा आता था ना। और आज देखो कितनी आसानी से हम अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनफैक्ट इस वक्त अभी भी कर रहे हैं। क्या कमाल किया है साइंस ने, सचमुच। और उसके बाद तो आती रही सीडीज, डीवीडीज, और आज हर प्रकार का मनोरंजन इस मोबाइल में है, अपने हाथ में। और फिल्में भी तो साइंस की ही देन है। फियरलेस नादिया के चमत्कारी किस्से, मधुबाला की खिलखिलाती हंसी, दिलीप कुमार के डायलॉग्स, वहीदा की खूबसूरती, नूतन की अदाकारी, माधुरी का थिरकना और बच्चन साहब का बैरिटोन। फिल्में मतलब टेक्नोलॉजी का एक पूरा पैकेज। फिल्में मतलब कला और अदाकारी तो है ही, पर टेक्नोलॉजी के बगैर ये कुछ भी संभव नहीं होता था। तो फिल्मों का मतलब है टेक्नोलॉजी। फिल्में हमें लाखों बरस पहले की डायनासोर्स की दुनिया में ले गई। स्पाइडरमैन 22 मंजिल की बिल्डिंग पर यूं चढ़ गया और फिर खिड़की से कूद के हमारे घर के अंदर आ गया। क्लियोपैट्रा की शान हमने देखी फिल्मों के जरिए, और युद्ध का विध्वंस भी हमने देखा फिल्मों के जरिए। ग्रेगरी पेक की तिरछी हंसी ने हमें पागल कर दिया, और मुमताज की गांव की गोरी हमें बहुत लुभाई। साउंड ऑफ म्यूजिक ने हमें ऑस्ट्रिया की सैर करवाई। स्विट्जरलैंड के पहाड़ हमने देखे थिएटर में बैठ के। याद है वो राज कपूर की एक फिल्म आई थी, अराउंड द वर्ल्ड। Around the world in $8, around the world in $8। और वो पहली बार था जब हमने घर बैठ के दुनिया देखी थी। बिल्कुल। राज कपूर से याद आया, राज कपूर और नरगिस का रोमांस हमने ब्लैक एंड व्हाइट में देखा,
पर यशराज की हीरोइंस जैसी नीली लाल गुलाबी साड़ी हमने भी पहनना चाहिए। ये नीली लाल गुलाबी साड़ी जरूर पहनी राज कपूर की हीरोइंस ने भी, पर राज कपूर ने एक अदद सीन में सफेद जरूर पहनाया है हर फिल्म में अपनी हीरोइंस को। चाहे चांदनी ले लो, कोई भी फिल्म राम तेरी गंगा मैली ले लो, और फिर जो सफेद का बुखार हम पे चढ़ा और हमने भी सफेद पहनना शुरू कर दिया। महमूद ने हमें हंसाया, मीना कुमारी के साथ हम भी रोए। सच बात है। पर क्या तुम्हें पता है कि फिल्में कैसे बनती है? हाँ, पहले तो एक अच्छी कहानी चुनी, फिर एक अच्छा डायरेक्टर, और फिर एक हैंडसम हीरो और एक बहुत खूबसूरत हीरोइन। फिर होती है शुरू शूटिंग, और इसके लिए जरूरत होती है एक कैमरा की, सिनेमाटोग्राफर की, खूबसूरत लोकेशंस की जरूरत है। पर पता है आजकल कैमरास इतने एडवांस हो गए हैं, रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स के साथ आजकल बहुत कठिन लोकेशंस में भी शूटिंग करना बहुत आसान हो गया है। शूटिंग तो हो गई, फिर होती है डबिंग, फिर जरूरत पड़ती है रिकॉर्डिंग स्टूडियो की, डॉल्बी साउंड, सराउंड साउंड, साफ सुथरी आवाज में बोले हुए डायलॉग्स हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और डराते भी हैं। फिर आता है संगीत। सचिन दा हमें बंगाल की दुनिया में ले गए, तो पंचम दा ने पश्चिम से नई नई धुनें हमें सुनाई। शंकर जयकिशन ने ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा से हमारा परिचय कराया, तो शंकर महादेवन ने साबित कर दिखाया कि आज भी संगीत जिंदा है। नए कलाकार श्रेया, सुनिधि, सोनू आज भी हमें सुंदर सुंदर गाने सुनाते हैं। साउंड इफेक्ट्स, हाईटेक रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और आधुनिक इक्विपमेंट ने हमें आवाज की एक अनोखी दुनिया दिखाई, आते भी हैं। इस तरह साइंस हमें फिल्मों के द्वारा एक पूरी तरह से अलग दुनिया में ले जाती है, हमारा मनोरंजन करती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमारी भावनाओं को राह दिखाती है, हमें मन की मजबूती देती है और प्यार करना सिखाती है। एक जमाना था फिल्म देखने पूरी फैमिली साथ जाया करती थी। एडवांस बुकिंग होता था, बच्चों को आइसक्रीम मिलती थी, पॉपकॉर्न मिलती थी, बड़ा मजा आता था। और फिर एक वीडियो कॉलर्स का भी दौर आया था। तो भाग भाग के अपनी कुर्सियां रिजर्व करना और उन पे बैठना, भीड़ का रेला अंदर चला आता था। सचमुच फिल्मों ने हमें कितना कुछ दिया है ना। और फिर आ गया टेलीविजन, वो खबरें, डॉक्यूमेंट्रीज और साथ साथ सीरियल्स, छाया गीत और संडे की फिल्म जिसके लिए हम सारा हफ्ता इंतजार करते थे। और वो अशोक कुमार का बोलना, देखेंगे हम लोग। फिर आई बुनियाद और सास बहू के ड्रामे। अरे आपको याद है वो न्यूज रीडर्स, गीतांजलि अय्यर, मीनू, सलमा सुल्तान का गुलाब याद है? अरे हाँ, और वो याद है व्हाट्स द गुड वर्ड, और वो सबीरा मर्चेंट की स्टाइल। फिर आए प्राइवेट चैनल्स और पूरी दुनिया की मानो खुल गई हमारे लिए। अचानक सारी दुनिया हमारे घर के अंदर आ गई। देश विदेश की खबरें, नई नई डॉक्यूमेंट्रीज, कुकिंग शोज, राजकीय चर्चा, वोटिंग के लाइव रिजल्ट्स, इसके साथ साथ आने वाले तूफानों की सूचना भी। और अमेरिकन सीरियल्स के तो हम दीवाने हो गए। जैसे ही हम बाहर की दुनिया अपने घर पर बैठकर देखने लगे, हमें भी कितना बदलाव आया, हमने भी कितनी नई बातें सीखी और हमें सैकड़ों चैनल्स की चॉइस उपलब्ध हो गई। आज टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है कि छोटे से छोटा टीवी और बड़े से बड़ा टीवी जिसको हजारों लोग एक साथ देख सकते हैं, अवेलेबल है। और फिर आ गया वो मकड़ी का जाल, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, यानी कि इंटरनेट। और फिर ये इंटरनेट एंटरटेनमेंट को हमारे हाथ में ले आता है
और आज तो बच्चे के हाथ में तुम्हें फोन दिखाई देता है। इंटरनेट के जरिए बच्चे बूढ़े सभी के हाथ में अपनी अपनी एंटरटेनमेंट आ गई। बच्चों ने कितनी सारी बातें सीखी इस पर। तुम्हें याद है डोरेमोन का वो फेमस डायलॉग, देखो मैंने कर दिखाया। हाँ, टॉम एंड जेरी की मस्ती, मिकी और मिनी का रोमांस। तो आज भी दिखा दो ना, हम भी देखने को बिल्कुल। और सही। डोनाल्ड डक का क्वैक क्वैक, ये सभी और हाईटेक वीडियो गेम्स। और वीडियो गेम्स जब बच्चे खेल रहे हो, मजाल है आपकी बात का जवाब दे दे। बिल्कुल, उन्हें तो खींच के लाना पड़ता है टेबल पर। एडिक्शन। इंटरनेट ने तो सारी दुनिया ही पलट दी हमारी। क्या चाहिए आपको? बॉम्बे टू गोवा की दूरी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ऋतिक रोशन के घर का पता, या फिर दीपिका पादुकोण का जन्मदिन, चॉकलेट केक की रेसिपी या बंगाली साड़ी पहनने का तरीका। कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहेंगे, कौन सी नई चीज सीखना चाहोगे? अरे भाई सब कुछ सिखा दो, सब कुछ सिखा दो, हम तैयार हैं। लेकिन कैसे करें? इंटरनेट। अरे बाबा, इंटरनेट एंड इंटरनेट। तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने गए 2 शतकों में हमें कैसे रिझाया है, हमारा दिल बहलाया है। रेडियो, रिकॉर्ड्स, टेप रिकॉर्डर्स, सीडीज, डीवीडीज, फिल्में, टेलीविजन और आज की सबसे बड़ी चीज इंटरनेट, सभी संभव हुआ है इंसान की बुद्धि और साइंस की मदद से। अच्छा, तो हम चलते हैं, लेकिन आप अपना मन रिझाते रहिए FM 24 भिवाड़ी के जरिए। आपका रेडियो, आपकी धड़कन। खैर, एंटरटेनमेंट का ये सफर बड़ा ही रोचक रहा है। टेक्नोलॉजी बदली, कलाकार बदले, पर एंटरटेनमेंट आज भी जारी है। चलते चलते इस सफर को दोहराने, पुरानी यादों को ताज़ा करने और हाँ, साइंस के महत्व को समझाने के लिए सुषमा चक्रवर्ती, रितु गुप्ता और रेणु उप्पल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।